गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम विनय तिवारी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके बीच में नरेशन पार्ट 12 लेकर के आए हुए हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में हमने आपको बताया है। आज हम आपके बीच में नरेशन पार्ट 12, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट को बदलने के नियम। इंपरेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट के बदलने के क्या नियम होते हैं, लेट का यूज कहाँ होता है, यह चीज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आज आप बताएंगे। देखिए, जब वाक्य से प्रस्ताव को अंग्रेजी में कहते हैं प्रपोजल, जब वाक्य से सुझाव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सजेशन, जब वाक्य से आदेश, जिसको कहते हैं ऑर्डर का भाव मिले तो इसमें लेट का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य से प्रस्ताव, सुझाव, आदेश का भाव मिले तो इसमें लेट का प्रयोग करते हैं। देखिए, लेट के प्रयोग से जब हम इंडायरेक्ट बनाते हैं, लेट के प्रयोग से इंडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। कब? जब लेट के नियम से हम इंडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसमें पहला रूल बनता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से प्रस्ताव, प्रपोजल, सुझाव या सजेशन का भाव मिले, प्रस्ताव या सुझाव का भाव मिले और वाक्य का प्रारंभ लेटस से हुआ हो, लेट अस शब्द से हुआ हो, तो सेड और सेड टू को आप प्रपोज या सजेस्टेड में बदल दीजिए। दोनों में से किसी एक में से आप बदल दीजिए। उसके बाद जो अस शब्द आता है, अस को, अस के स्थान पर आप या वी लगाइए या तो आप दे लगाइए। उसके बाद लेट को हटाइए, लेट को हटाने के बाद उसके स्थान पर आप शुड का प्रयोग कर दीजिए। पहले आप सेड और सेड टू को प्रपोज या सजेस्टेड में बदलिए, अस के स्थान पर वी आप दे लगाइए, लेट के स्थान पर शुड का प्रयोग आप कर दीजिए। जैसे एग्जांपल, he said to me let us sing a song, तो he said to me let us sing a song। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का प्रारंभ लेट अस से हुआ है, यानी इस सेंटेंस से आपको प्रस्ताव यानी प्रपोजल या सजेशन मिल रहा है। तो आप क्या कीजिए, हमने बताया कि सेड और सेड टू के स्थान पर आप प्रपोज का प्रयोग कर दीजिए, तो हमने प्रपोज का प्रयोग कर दिया। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो प्रपोज के साथ टू लगता है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो टू नहीं लगता है। तो ही प्रपोज टू मी, कॉमा के स्थान पर देखो हमने दैट लगा दिया। फिर हमने बताया कि अस के स्थान पर, तो अस के स्थान पर आप वी लगा दीजिए, वी या दे कोई एक लगा दीजिए। फिर लेट के स्थान पर आप शुड का प्रयोग कर दीजिए, शुड का प्रयोग करने के बाद वाक्य को आप जो कहते हो आप जोड़ दीजिए। दूसरा है, यदि लेट वाले वाक्य से, यदि लेट वाले वाक्य से किसी अन्य से किसी काम को करने की अनुमति मांगने के लिए, किसी अन्य से किसी काम को यदि आप करना चाहते हो, उससे आप परमिशन लेते हो, यानी परमिशन मांगने के लिए प्रार्थना करते हो, रिक्वेस्ट करते हो कि मैं परमिशन लेना है, उससे आप रिक्वेस्ट करते हो और वाक्य का प्रारंभ लेट मी शब्द से हुआ हो, अनुमति मांगते हो और वाक्य का प्रारंभ लेट मी शब्द से हुआ हो, तो सेड और सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग कीजिए और सेड और सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग कीजिए। उसके बाद जो मी शब्द आता है, मी के स्थान पे ही, सी, दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर दीजिए। फिर लेट को हटाइए, लेट को हटाने के बाद उसके स्थान पे माइट बी अलाउड टू का प्रयोग कीजिए। माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करने के बाद रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप जोड़ दीजिए। जैसे ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने अपने ऑफिसर अधिकारी से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए। तो उसने क्या किया है, यानी अनुमति मांगा है, यानी प्रार्थना किया है और वाक्य का प्रारंभ देखिए लेट मी से हुआ है। तो आप सेड और सेड टू को आप रिक्वेस्टेड में बदलिए, कॉमा के स्थान पर आप दैट लगाइए। उसके बाद मैंने बताया मी के स्थान पर ही, सी, तो हमने लगा दिया ही और लेट को हटाइए, उसके स्थान पर लिख दीजिए माइट बी अलाउड टू। माइट बी अलाउड टू लिखने के बाद लिख दीजिए गो होम। दूसरा है, द पीयून सेड लेट मी गो टू मार्केट, चपरासी ने कहा मुझे बाजार जाने दो। तो उसने भी क्या किया है, निवेदन किया है, प्रार्थना किया है। तो आप लिखेंगे द पीयून रिक्वेस्टेड, उसने निवेदन किया, प्रार्थना किया, दैट की, ही, अब मी को हटाइए, उसके स्थान पे ही लगाइए और लेट के स्थान पे माइट बी अलाउड टू लिख करके पूरे वाक्य को जो कहते हो आप जोड़ दीजिए। तो यही रहा है आपका जो है लेट का नियम। और अगर
आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।